वेलकम टू HPH ऑनलाइन क्लासेस। मैं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये तीसरा लेक्चर है हमारा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अपने मित्रों को करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर SSC JEE, UP SSC JEE, UP PCL JEE and AE, RRB JEE and AE एंड अदर स्टेट JEE एग्ज़ाम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो चाहे वो बीटेक होल्डर हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 15 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी काज ऑफ फ्रैक्चरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम। ठीक है, अगर कोई हमारा ओवर रेनफोर्स बीम है तो उसका प्राइमरी रीजन क्या होगा कोलैप्स करने का? ऑप्शन ए रिलेटिव मोमेंट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, बी फेलोर ऑफ बॉन्ड, सी प्राइमरी कंप्रेशन फेलोर, डी प्राइमरी टेंशन फेलोर। ठीक है, तो 10 सेकेंड आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को अपना आंसर देने के लिए। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी कंप्रेशन फेलोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वैल्यू ऑफ फ्लो इज यूजुअली कंसीडर्ड फॉर राइजिंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट? ठीक है, ऑप्शन ए एवरेज, बी मैक्सिमम, सी मिनिमम, डी हार्मोनिक मीन। दस सेकेंड आपका टाइम है इसका आंसर बताने के लिए। ऑप्शन ए एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ सीवर डिजाइन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड? अगर कोई हम सीवर डिजाइन कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड, किस पे नहीं डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए ग्रेड ऑफ द सीवर, बी रफनेस ऑफ सीवर मटेरियल, सी लेंथ ऑफ द सीवर, डी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर सी लेंथ ऑफ द सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंसिव सॉइल? कौन सा इसमें एक्सपेंसिव सॉइल है? ऑप्शन ए लेस, बी
लेटेरिक सॉइल, सी ड्यून सैंड, डी ब्लैक कॉटन सॉइल। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ब्लैक कॉटन सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर कंप्रेशन लोडिंग व्हाट वुड द एरिया अंडर द स्ट्रेस से स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, अंडर कंप्रेशन लोडिंग एरिया द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए फटिंग, बी breaking stress of the material, C energy required to cause failure, D elasticity of material। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर सी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ सिंगल लेन रोड इन वन डायरेक्शन इफ द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 10 मीटर व्हाट इज द जाम डेंसिटी नंबर पर किलोमीटर। ठीक है, अगर कोई हम सिंगल रोड है उस पर व्हीकल जा रहे हैं वन डायरेक्शन में, अगर दो व्हीकल के बीच का जो स्पेसिंग है वो 10 मीटर है तो जाम डेंसिटी क्या होगा नंबर पर किलोमीटर में। इस ऑप्शन ए 10, बी 100, सी 1, डी 0.1। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी 100 नंबर पर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। ऑप्शन ए व्हेन सॉइल ऑफ फ्लो परमेबिलिटी इज यूज्ड, बी व्हेन लैंड इज steep and soil is easily erodible, C when water table is very low, D when the crop are deeply rooted। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन बी when land is steep and soil is easily erodible। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन द स्ट्रक्चर इन विच marked change in plant dimension take place abruptly shall be provided with A construction joint, B expansion joint, C contraction joint, C vertical cut। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंशन जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, यूजुअली व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस एंजल ऑपरेशन वैल्यू
फॉर डेंस बिटमिनस मैकेडम। ठीक है, क्या होगा लॉस एंजलस सेपरेशन वैल्यू फॉर डेंस बिटमिनस मैकेडम? ऑप्शन ए 25, बी 55, सी 45, डी 35। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन डी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। केबल एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट रजिस्ट लोड बाय। कोई केबल है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो रजिस्ट लोड कैसे करता है? ये ऑप्शन है टोर्जन, बी कंप्रेशन, सी बेंडिंग, डी टेंशन। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L is restrained in rotation and translation at both the ends, then what is its effective length? अगर कोई हमारा कंप्रेशन मेंबर है, उसका लंबाई L है, वो रिस्ट्रेन करता है, रोटेशन करता है, ठीक है, अटनस बोथ द इंड, दोनों इंड पे रोटेशन करता है, देन व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? क्या होगा? ऑप्शन ए 1.0 लेंथ, बी 0.65 L, सी 1.2 L, डी 0.80 L। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन बी 0.65 L। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेविटी डैम आर डिजाइंड विथ द कंसिडरेशन ऑफ मेन ओवरटर्निंग फोर्स एज दैट कमिंग फ्रॉम। अगर कोई हम ग्रेविटी डैम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ओवरटर्निंग फोर्स आएगा? ऑप्शन ए अपलिफ्ट प्रेशर, बी डेड वेट, सी विंड प्रेशर, डी वाटर प्रेशर। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाटर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर यूजिंग कैप ओवर अ ग्रुप ऑफ पाइल? इसमें से क्या रीजन है जो कि हम पाइल कैप यूज करते हैं? ऑप्शन ए फॉर प्रोटेक्टिंग पाइल फ्रॉम राइजिंग अप, बी फॉर इन्हेंसिंग द लोड bearing capacity of each pile, C for protecting pile from displacing laterally, D for spreading vertical and horizontal load to all pile। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर स्प्रेडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड टू ऑल पाइल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एज कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस द जियोलॉइड प्रोसेस। ऑप्शन ए इज बल्कि, बी लोड टू लार्ज क्वांटिटी of sludge formation, C required careful and skilled supervision, D is
कॉस्टलियर। 10 सेकेंड आपको टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज कॉस्टलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल फिगर फॉर ट्रायंगुलेशन सर्वे। ठीक है, इस पे कौन सा हमारा आइडियल फिगर ट्रायंगुलेशन सर्वे का नहीं है। ऑप्शन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर सफिशिएंट लेंथ, बी रेगुलर पॉलीगन्स, सी ब्रस्ट कोइडेंटल विथ स्क्वायर्स, डी ट्रायंगल विथ वन ऑफ द एंगल एज 25। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है अपना आंसर जज करने के लिए, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगल विथ वन ऑफ द एंगल एज 25। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर का कंपटीशन का क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।